हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5 मई को आपका फर्स्ट एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इसी के चलते हम आपको मैथ्स कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आज आपका चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण होंगे। ओके, आज मैं आप लोग को रेखाएं और कोण से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे। क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के रूप में होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो चलिए वीडियो बनाने से पहले आपको बता देते हैं कि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का वीडियो बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 5 आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं और चैप्टर नंबर 5 परीक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसीलिए चैप्टर नंबर 5 को न पढ़ते हुए हम लोग 6 की ओर बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। और देखिए, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम फिगर उतारते हैं और फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे। ये आपका a दे रखे हैं, o दे रखे हैं, b और d, यहाँ पर आपको c दे रखे हैं। ये आपका 2x हो गया, ये आपको 5x हो गए और ये आपका 3x हो गए। ओके, तो चलिए ये बनाने से पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये आपका सरल रेखा है और हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनते हैं। ओके, सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनते हैं और कोई भी वृत्त हो जाएगा, गोला हो जाएगा, वो 360 डिग्री का कोण बनते हैं। क्योंकि देखिए, इसी को अगर हम लोग गोला बना देते हैं तो 180 यहाँ पर, फिर 180 यहाँ पर, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 360 डिग्री कोण बन जाएंगे। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपका सरल रेखा है और हम लोग अभी जानते हैं कि सरल रेखा 180 डिग्री का कोण होते हैं। तो हम लोग तीनों को जोड़कर और इक्वल टू में 180 डिग्री लिख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, 2x प्लस 5x और प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए सबको जोड़ दीजिए। जोड़िए, 2 और 5 आपका 7 हो गया, 7 और 3 आपका 10 हो गया, यानी 10x बराबर 180 डिग्री। देखिए, यहाँ पर x बराबर 180, कुछ गुना में है तो आपका बटा में हो जाएंगे, यानी 0 0 कैंसिल हो गया तो आपका x बराबर 18 डिग्री उत्तर आ गया। देखिए, 18 डिग्री आपका उत्तर किस में है? 18 डिग्री आपका उत्तर ए नंबर में है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लिखते हैं y प्लस 60 प्लस 70 और 130 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए, y को y रख देते हैं। ओके, अब चलिए इस सबको जोड़ देते हैं। देखिए, 130 और 130 जोड़ देंगे तो आपका 260 हो जाएंगे और इधर 360 को 360 ही रखते हैं। y बराबर इधर छोड़ देते हैं 360 और आपका प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस, और y बराबर आपका 100 डिग्री हो जाएंगे। देखिए, 100 डिग्री आपका सी नंबर में, यानी 2 का सही उत्तर सी नंबर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, दिए गए चित्र में x का वह मान निम्नलिखित में से कौन है जिसके लिए AOB एक सरल रेखा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं AOB यानी ऐसी इस तरह कोण आपका 180 बनेगा। ओके, तो चलिए सब में से जोड़कर आप 180 घटा दीजिए। 8x और प्लस 60 डिग्री और प्लस 4x इक्वल टू 180। अब चलिए x को दोनों को जोड़ लीजिए। 8 और 4 आपका 12x हो गए और 60 डिग्री को ऐसे ही रखिए और इक्वल टू में 180। तो देखिए, 12x बराबर 180 प्लस है उधर चला जाएगा तो आपका माइनस हो जाएंगे। तो 12x बराबर 180 में से आपका 60 चला गया तो 120 बचा। अब x को कहीं पर छोड़ दीजिए, 120 कोई चीज़ गुना में है, इक्वल टू उधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा और 12 के 12 1 0, यानी x का मान 10। देखिए, x का मान 10 किस में दिया हुआ है? डी नंबर में दिया हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, दिए गए चित्र में ACB एक सरल रेखा है। ACB एक सरल रेखा है और सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनते हैं।
फिर बोल रहे कोण डी सी ए इक्वल टू 5x, देखिए यहाँ पर डी सी ए इक्वल टू 5x दे रखे हैं और कोण डी सी बी 4x दे रखे हैं। तो आपको x का मान ज्ञात करना। सेम दोनों को जोड़ दीजिए और बराबर में 180 लीजिए। देखो 5x प्लस 4x इक्वल टू 180, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 9x बराबर 180 और x बराबर 180, कोई चीज़ गुना में है तो बटा में, 9 दूनी 18 यानी x बराबर 20 डिग्री। देखिए आपका ए नंबर आपका सही उत्तर। ओके, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रही है दिए गए चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। सेम ये आपका सरल रेखा है और सरल रेखा 180 डिग्री का होता है, तो तीनों जोड़कर इक्वल टू में 180 ले लीजिए। तो देखो 5y प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 180। ओके, इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8 और 2 10, 10y बराबर 180 डिग्री। y को यहीं पर छोड़ दीजिए, 180 गुना आपका बटा हो जाएगा 0 0 कैंसिल, यानी y बराबर 18 डिग्री। देखिए y बराबर 18 डिग्री किस में है? आपका डी में है, यानी 5 का सही उत्तर डी। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिए हुए हैं कि दिए हुए त्रिभुज PQR का बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण। ओके, तो कोण PRD इक्वल टू 130 डिग्री, देखिए PRD बराबर 130 डिग्री दे रखे हैं, तथा PQR इक्वल टू 48 देखिए यहाँ पर दे रखे हैं और आपको निकालना है QPR, यानी QPR बीच में P, यानी आपको ये कोण आपको निकालना है। ओके, चलिए ये कोण निकालने से पहले यानी त्रिभुज के अगर दो कोण का मान दिया हुआ रहेगा तो तीसरा कोण का मान निकल जाएंगे। देखिए इसका तो है लेकिन इसका नहीं है। इसका निकालने के लिए हम लोग अभी जानते हैं कि सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो 180 में से अगर 130 घटा देंगे आपका ये कोण 50 डिग्री का हो गया। अगर दोनों कोण निकल गए तो तीसरा कोण अपने आप निकल जाएंगे। 48 और प्लस 50 को जोड़ देंगे और इधर 180 लिख देंगे इक्वल टू में, तो दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, देखिए 8 और 0 8 हो गया, 4 और 5 9 हो गया और बराबर 180, यानी 180 में से इतना घटा दीजिए। देखो 180 में अगर इतना घटा देंगे तो 10 में 8 गया तो आपका 2 बचा, 10 हो गया, यानी आपका 8 बचा। देखिए 82 डिग्री आपका किस में है? अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में कोण ए का मान क्या होगा, यानी कोण ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग अभी जस्ट बोले अगर आपको पहला कोण और दूसरा कोण का मान दिया हुआ रहेगा तो तीसरा कोण का मान अपने आप निकल जाएंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटा देंगे तो आपका 70 डिग्री बनेगा। फिर ये भी एक सरल रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बनेगा और 180 डिग्री में 110 डिग्री घटा देंगे तो आपका 70 डिग्री बचेगा। यानी हम लोग को दोनों कोण अगर मिल गया तो आपका तीसरा कोण अपने आप निकल जाएंगे। ओके, तो देखिए x प्लस 70 प्लस 70 और 180 डिग्री होता है, x प्लस दोनों को जोड़ दीजिए 140 हो जाएगा, 180 100 को ही छोड़ दीजिए, 180 माइनस 140 यानी आपका x का मान निकल गया 40 डिग्री। देखिए 7 का 40 डिग्री आपका दे रखे हैं सी नंबर, यानी राइट आंसर हो गया आपका सी नंबर। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, बोले दी गई आकृति में x का मान निकालिए। इन आपको ये जो x का मान दिया हुआ है आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों कोण दिया हुआ रहेगा तो आपका तीसरा कोण निकल जाएगा। चलिए तीसरा कोण का हम लोग x मान लेते हैं और सबको जोड़ देते हैं। x प्लस 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री और इक्वल टू में 180 हम लोग ले सकते हैं। हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए 5 5 10 हो गया, हाथ में रहा 1 और 8 8 16 हो गया और बराबर 180, यानी x बराबर 180 माइनस 160, तो x बराबर हो गया आपका 20 डिग्री। ये हो गया आपका 20 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर।
अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 बोल रही है कि 62 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूरक कोण और समपूरक कोण कितना डिग्री का होते हैं। देखिए पूरक कोण 90 डिग्री का होते हैं और समपूरक कोण 180 डिग्री का होते हैं। जब भी पूरक कोण पूछेगा तो 90 में से जितना पूछेगा उतना घटा दीजिए। जैसे देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन बोले हैं कि 62 डिग्री का पूरक कोण कितना है, तो 90 में से 62 घटा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, देखिए इसको घटा देंगे तो 28 आ गया। और देखिए 9 नंबर का 1 नंबर आपका 28 है। देखिए 10 नंबर उसी तरह बोले हैं कि 55 डिग्री का पूरक कोण कौन है, तो पूरक कोण बोले हैं तो आप 90 में से घटा दीजिए। चाहे 55 बोले, चाहे 30 बोले, चाहे 45 बोले, आपको 90 में से ही घटाना है अगर पूरक कोण की बात करेगा तो 5 इधर 6 हो गया 3। देखिए 35 डिग्री आपका दे रखे हैं 3 नंबर। ओके, आप चले बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन से बोल रहे हैं कि 68 डिग्री का संपूरक कोण है। देखिए संपूरक का जब बात करेगा तो 180 में से घटाना है। देखिए 180 में से अब 68 डिग्री घटा दीजिए, आपका 2 हो गया 7, यानी 1 और 1। देखिए 112 डिग्री आपका है 3 नंबर। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन से 135 डिग्री का संपूरक कोण कौन है। सेम 180 में से 135 घटा दीजिए, आपका 5 हो गया, इधर 4। देखिए 45 डिग्री आपका उत्तर है, आपका 1 नंबर। ओके, यानी पूरक कोण बोलेगा तो 90 डिग्री में से घटाना है और संपूरक कोण बोलेगा तो 180 डिग्री में घटाना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन से यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वह कोण क्या होगा। देखिए x + y यानी 90 डिग्री, यानी दो कोण 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए इसमें पूरक कोण ऑप्शन है, यानी आपका 13 का हो जाएंगे 3 नंबर, यानी पूरक कोण।